मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अभी 9वां 10वां 11वां दूसरे भाव से फिर पढ़ रहे हैं। 9वां, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या: कर्म आसक्ति, फल आसक्ति और कर्तव्य अभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है, परंतु भगवान में न कर्म आसक्ति है, न फल आसक्ति है और न कर्तव्य अभिमान ही है। इसीलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बंधते। 10वां, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इस हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। अभी 9वां श्लोक। हे अर्जुन, उन कर्म में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। आगे भगवान ने अर्जुन को कहा, क्या कहा? हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित, कर्म में आसक्ति के रहित और उदासीन के सदृश, उदासीन, हाँ, संसार में बोलते हैं उदासीन मना गया काम से। ये उदासीन है मना ये गया काम से। किसके काम से? संसार के काम से। अभी इसको उदासीनता आ गई है संसार से। पर गीता का ज्ञान भगवान ने ऐसी रमज समझ दी कि उदासीन माना क्या? उदासीन माना भाग के, छोड़ के, कहाँ जाना है? जाओगे जाओगे तो कहाँ? शरीर करके तो सबकी जरूरत है, खान पान, रहने के लिए घर झोपड़ी, कुछ तो जरूरत है ना। तो उदासीन माना क्या?
तो उदासीन माना उद माना ऊपर, सीन माना आसीन। ऊपर जो हर बात से जो ऊपर है माना उसकी अटक नहीं है। तो उदासीन वो नहीं कि अभी इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, अभी ये गया संसार के काम से। तो बराबर संसार का काम माना जो अटक है, वो अटक से गया, अभी ये सर्व के लिए है, तो वो उदासीन। वरना संसारी भाषा में और संसार में उदासीन एक गाली है, एक प्रकार से गाली है। उदासीन उदासीन समझो तो सही, उदासीन क्या, कृष्ण जो उदासीन बता रहे हैं तो वो उदासीन माना क्या। तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित, उस कर्म में जो आसक्ति रहित है। भगवान ने 4 भाव बताए हैं ना, कि डिटैच, आसक्ति रहित माना डिटैच, डिटैच कर्म माना, डिटैच माना क्या, कर्म करे पर फल की इच्छा ना करे। कर्म करो पर ऐसा करूं तो ऐसा ही मिले, इसकी इच्छा न करो। भगवान सतगुरु भगवान तो पाण कहते हैं कि तू ऐसा करने के बाद जो भाव रखता है ना कि ऐसा किया तो ऐसा मिले, तो पाण तू अपनी प्रारब्ध को और छोटा कर देता है। क्योंकि मांग के तू क्या करता है, प्रारब्ध को और पाण छोटा कर लेता है। क्योंकि प्रकृति का ये कटु सिद्धांत है कि जो करेगा सो भरेगा, जिसका जैसा कर्म वैसा वैसा फल। जैसा जैसा तुम प्रकृति में अर्पण भाव करोगे, जैसा जैसा अर्पण भाव से करोगे दोगे जो भी, वो ही लौट के तेरे पास वापस आने वाला है। तू जैसा जैसा भाव करेगा, क्योंकि प्रकृति रखती नहीं है। प्रकृति नहीं रखती है तो प्रकृति में जो छुपा हुआ पुरुष है वो क्या रखेगा, वो तो सर्व संपन्न है ना, उसको क्या चाहिए बताओ। उसको क्या चाहिए, वो क्यों रखेगा, उसको चाहिए क्या। तो भगवान वही बोल रहे हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जो आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित माना जिसके कर्म डिटैच कर्म है, माना कर्म तो कर रहा है पर फल की इच्छा नहीं। दूसरा, कर्म करते समय राग द्वेष नहीं, क्योंकि राग से सुख होता है और द्वेष से दुख। तो राग और द्वेष नहीं। पहला डिटैच कर्म माना कर्म करे फल की इच्छा न करे। अभी भगवान ने इसमें पहले अर्जुन को क्या बोला है, हे अर्जुन, मैं तेरे को गूढ़ रहस्य ज्ञान दूंगा। तो ये रहस्य ज्ञान है कि मांग के तू अपनी प्रारब्ध को पाण छोटा कर लेता है, कि मैंने इतना किया तो इसके बदले इतना मिले, मैंने इतना किया है तो इसके बदले 5 रुपया मिले। भगवान ने बोला मैं भी तेरे को 100 रुपया मिलने वाला हो, पर तूने क्या किया, मांग के 5 रुपए की बात करके तूने अपनी प्रारब्ध को छोटा कर लिया। मैं भी तेरे को 100 देने वाला था, पर हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा सब्र, थोड़ा धीरज, पर तूने क्या किया, बेसब्री में आके अधीरज में होके तूने मांग के अपनी प्रारब्ध छोटा कर दी। मना फल की इच्छा रख के ये ऐसा किया हूं तो ऐसा मिले, तो पाण तूने अपने आप को घाटा दिया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं डिटैच कर्म। डिटैच कर्म मना कर्म करो पर फल की इच्छा न रखो। और दूसरा, कर्म करते समय, कर्म को करते समय राग और द्वेष नहीं, क्योंकि राग से सुख और द्वेष से दुख। तो ये सुखी और दुखी होने का ज्ञान नहीं है,
ये ज्ञान है आनंद का। तो राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। तो राग, जिनके प्रति राग है तो सुख बुद्धि, या तो सुख बुद्धि है या तो समथिंग सुख चाहिए तो राग, और द्वेष है माना दुख, द्वेष है तो कहीं ना कहीं कर्म बनेगा। तो राग और द्वेष से रहित। तो पहला डिटैच कर्म, दूसरा राग और द्वेष से रहित कर्म, तीसरा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं हूं ना तो मेरे से ऐसा होता है। भगवान ने बोला तेरी हस्ती क्या है, तू एक बुलबुला, एक हवा का झोंका, जो भी बोलो हस्ती है। ये तो हरि, हाँ, जो भी है हस्ती है हरि की। हाँ, उस शक्ति पावर वो अगर न करे तो। भागवत में कथा आई थी ना कि सभी पांच भूतों के जो देवता हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पांचों के जो देवता हैं, शक्तियां, उनको अहंकार आया था कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला अब इनको जो शक्ति है, पावर है, उन्होंने बोला अब इनको आ गया है अहंकार, तो चलो अब इनको बताएं कि ये कर क्या सकते हैं। तो भगवान ने पांचों तत्वों में से अपनी शक्ति पावर को निकाल लिया, अलग कर लिया। और एक तिनका मात्र, तिनका इतना छोटा सा तिनका मात्र रखा। और पांचों तत्वों को कहा, पांचों तत्वों के देवताओं को कि अब तुम जो जो करते थे ना वो अपनी अपनी करो। तो वायु ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन इतने से तिनके को वो उड़ाना तो दूर पर हिला भी नहीं सकी। उड़ाना तो दूर की बात है, पर वो तिनके को ऐसे हिला भी नहीं सकी वायु। अग्नि ने अपना पूरा पूरा जो बल है लगाया, पर इतने से तिनके को जला नहीं सकी। तो पांचों तत्वों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, भूमि ने अपनी ताकत लगाई, गगन ने अपनी ताकत लगाई, पर उस तनके का टस से मस नहीं कर पाए। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार किसका करे? अहंकार सत्य का अहंकार करो, गुरु का अहंकार करो। ऐसे गुरु का बच्चा, मेरा गुरु शेर गुरु, तो भले ऐसा अहंकार होना चाहिए ना। तो शेर गुरु के बच्चे भी तो शेर होंगे ना, उस परमात्मा की संतान। हम उनकी संतान है ना। है मेरे परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा है, मेरे परमात्मा पिता परमात्मा, हम सब तेरी संतान, ऐसा अहंकार होए। तीसरा अहंकार नहीं होना चाहिए, अगर हो तो सत्य का, उस पावर का, शक्ति का। ऐसे गुरु के बच्चे, ऐसी ऊंची समझ जिस जो देता है हमको, ऐसा अहंकार होना चाहिए। तो उस अहंकार में पण नम्रता का भाव आएगा। गुरु कैसे चलता है, गुरु का आदर्श क्या है, तो पण उसमें नम्रता। और जो संसार का अहंकार है तो पण क्या करता है, खुद भी दुखी राम, दूसरे को भी दुखी राम करके बैठा है। चौथा, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म, जो भी कर्म हो समष्टि के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए कर्म। सबका कल्याण दूर, पहले घर का दिया, फिर रोड की बत्ती, फिर उठते जाओ उठते जाओ उठते जाओ। एक बार उठे सच के भाव में, गुरु की समझ लेके, तो भगवान बोला किसी को ऐसी ताकत नहीं है जो तेरे को रोक सके। जैसे कोई बच्चा होता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, उसका मन रुचि नहीं है पढ़ने लिखने में, पर उसको बार बार हम बोले बेटा पढ़, ऐसा कर ऐसा कर, हाँ, पर एक बार ऐसी कोई माता पिता कोशिश करे उस बच्चे के प्रति कि उसकी समझ खुल जाए, उसका विवेक खुल जाए, उसको पढ़ाई की वैल्यू का पता पड़े कि इस पढ़ाई की ऐसी वैल्यू है,
तो जब उसको एक बार उसकी सच्ची समझ खुल जाएगी, फिर तो किसी को ताकत ही नहीं है कि कोई उसको बिठा। उसका जो एम है वहां तक वो पहुंच के ही रहेगा। पर हम उनकी वो जो है ना भाव, उनको नहीं खोलते हैं, बस पीछे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसकी जिज्ञासा को जगाओ सच में। उनको सच में उनको पकड़ाओ कि बेटा इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है, वो दिखाओ करो। पर हम उन बातों को भूल के फिर बच्चों को भी कंपटीशन में, रीस और ऊस में डाल देते हैं। क्लियर हो रहा है? किसी को इसमें दीदी। बात करना है? लाज मता बोलो। हाँ जी दीदी, इसके ऊपर कोई छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ बोलो लाज मता। हरिओम। हरिओम। दीदी कोई छोटा सा एग्जाम्पल इसके ऊपर। हाँ बोलो। जैसे नहीं बताइए, जैसे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हाँ उनको जगाओ ना, उनको अच्छी अच्छी बातें दिखाओ, अच्छे अच्छे भाव, कहानियों के भाव से दिखाओ। देखो ये आज डॉक्टर है, देखो आज कार में घूम रहा है, इसकी लाइफ ये कैसे हुई। फिर उस भाव ये से सब उसको। दीदी सब ये सब दे चुके हाँ तो हैं। उसके बाद आप एक है बच्चा, उसके बाद उसको देखो। बोलता है बनना भी है, हाँ लेकिन उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है दीदी। फिर आप डालते जाओ, समय आएगा ना, प्रकृति कोई ऐसा खेल रचेगी जो हो जाएगा। फिर उसकी चिंता आप बोलता नहीं है करो। बनना भी है, पायलट बनना है, ऑफिसर बनना भी है, हाँ लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फिर हो सकता है, पता नहीं उसका। देखो परमात्मा में उस किसका भाव है, उसकी बात वो अलग बात है। पर आप अपना कर्तव्य इस भाव में करो। फिर वो जी समय कब पलटा खाए, भगवान का भाव उसके अंदर की वृत्ति कब पलटा खाए, वो फिर समय की बात है। यही सोचती हूँ मैं भी हाँ दीदी। फिर समय की बात है। आप अपने कर्तव्य जो भी भाव है उसमें पीछे जी नहीं हो। उसको समय दो, हर बात दो, जगाओ। फिर वो कब कैसे जागेगा ना, और एक बार वो जागा ना तो कोई ताकत नहीं है उसको रोकने की। फिर जी कभी कभी ऐसा, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा होगा। ऐसा जी। हिसाब बोलो, या उस रूप में उसका नॉलेज बोलो, वो भी बोलो, जो भी होगा होगा। एक हमारी। एग्जाम्पल है दीदी। हाँ एक एक ने किसी ने बताया, उसका बच्चा भी पढ़ता नहीं था। हाँ तो एक बार वो जा रहे ट्रेन से जा रहे थे, हाँ तो जितने भी पेटियां थी सब एक एक कुली के ऊपर रख दी उसने। जितना भी सामान था सब कुली के ऊपर रख दिया। हाँ तो उसका बेटा बोलता, मम्मी क्या कर रही हो, हाँ इतना वजन कितना उठाएगा वो बेचारा। बेचारा कितना तो होता बोलते देखो, वो आज पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको ये काम करना पड़ता है, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी भी है। यही हाँ होगी। तो ये ऐसा ऐसे जगाओ ना। हाँ। हम्म, तो वो बच्चा बोले जग गया। हाँ जग गया, सही बात है। हाँ, तो तो शायद ऐसे थोड़ा हाँ बड़ा था, अभी हमारा थोड़ा हाँ छोटा है। मैं भी ये सोचती हूँ हमारा अभी नहीं नहीं, छोटा है, वो छोटा थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं था। है, ज्ञान स्वरूप सबके अंदर है। आप अपना जी काम जी। करो, बड़ा छोटा मत दिखो। हाँ। तो वो बेटा आज इंजीनियर है उसका। हाँ, अच्छी पढ़ाई लिखाई की उसने, सही अब बात। उससे खुल गया दिमाग उसका। तो राह चलते देखो कब किसका क्या हो जाए। जी हाँ, तो आप अपना भाव करो, बस ठीक है। बाकी देखो किसका कहाँ हिसाब है, प्रकृति ने किसके लिए कहाँ क्या चुना है, वो तो उसकी हाँ, गतमत वो जाने। पर आपका वही जो जब। भी भाव है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बस इतना पता है। एक जी प्यारी माता थी, उनको बेटा हुआ। तो उनको सिखाया ये गया कि इसका नाम के आगे डॉक्टर लगाना। तो जब वो जी। छोटा होता था 2-2.5 साल का, तो पूछते थे बेटा नाम क्या है, तो अपने नाम के आगे वो डॉक्टर जरूर बोलते थे। फिर क्या हुआ, उसको 10th। सिखाया। हाँ, उसको यही सिखाया कि इसको बनना ही डॉक्टर है, और उसको जी। हर वो बातें ऐसा ऐसा सिखाना। फिर जब 10th की के बाद 11th 12th में सब्जेक्ट चॉइस होता है। अब हाँ 10th तक उसको रटाए डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। चलो जब उसके बाद 11th में वो अपने स्कूल पहुंचा, रिपोर्ट कार्ड लिया, फिर दोस्त उसका मिला एक फ्रेंड। तो वो था साइंस का और ये था मैथ्स का, ये था साइंस का हाँ। वो था मैथ्स का। जी साइंस डॉक्टर। तो वो आपस में दोनों दोस्त मिले, तो वो जा रहा था मैथ्स में, तो इसकी उसके साथ दोस्ती होगी या समथिंग जो भी बात। तो ये जाके अपना मैथ्स में, साइंस को छोड़ के मैथ्स मैच में में आ अपना गया। एंट्री करवा के आ गया। हम्म, और जी अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मैं साइंस में नहीं, और फलाना टीरा भी जा रहा था, और मेरे को लग रहा था कि मैं भी यही ले लूं। अब वो माता तो कुछ बोली नहीं, लेकिन वो माता इसी सत्संग की है।
तो बता रही थी कि 3 दिन तो हम सोए नहीं थे, सिर्फ रोए ही रोए थे रात को कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा और ये क्या। आज वही बच्चा अमेरिका में है, बहुत अच्छे जॉब पर है, परिवार के लिए एक आधार जो बोलो वो है। दीदी मेरे घर का ही अनुभव है। हाँ मेरी जो छोटी बेटी है उसको डॉक्टर बनना था, हाँ उसने साइंस लिया था। हाँ ट्वेल्थ तक उसका साइंस था दीदी। हाँ ट्वेल्थ के बाद जब वो कॉलेज में गई तो उसने बायोटेक किया। हाँ, नहीं वही बात है। बायोटेक किया, लेकिन उसको वहां मजा नहीं आ रहा था। अब दीदी डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, हाँ हमारी इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं थी, हाँ तो उसका दिमाग पलटा। हाँ, वही फिर बात दीदी है वो ना फिर। बायोटेक भी कर रही थी, साइंस का एग्जाम भी दिया, फिर उसने मैथ्स का सब्जेक्ट शुरू किया, हाँ अलग वही, से मैथ्स का एग्जाम दिया। नहीं तीन वही चार बात। एग्जाम ने साथ में दिए एक साल में। हाँ हाँ फिर वापस जाके इंजीनियर बन गई वो। हाँ, तो वही बात है ना, फिर मेरी छोटी समय बेटी का कब अनुभव है पलटा जी। खाए, बस वो बात है। जी जी, हम्म, मेरी चलो। छोटी बेटी का अनुभव है ये। हाँ चलो, अच्छी बात है, भगवान ने उनकी मेहनत देखो व्यर्थ नहीं गई, पर उनको नहीं, जहाँ आज वो अच्छी पहुंचना पोस्ट पे था है। पहुंचा, चलो ठीक है। जी जी पर उसके जी बाद भी अगर कहीं उनका जरूरत प्रकृति में है तो दुखी जी। सुखी नहीं होना। कि चलो ठीक हाँ। है, इस रूप में भी कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, दुखी सुखी नहीं हुए थे, हाँ, अब हमारी स्थिति थी नहीं, डॉक्टर बनने की इतना पैसा था नहीं पर हमारे पास। ठीक है, पर कभी अगर उनको प्रकृति में भी कोई भगवान कोई ऐसी स्थिति आ जाए, बैठना पड़े 4 रोटियां बेलने के लिए, तो भी दुखी, चलो ठीक है, सबका हाँ, वो बना तो पड़ा माँ है उसको ना। मंजूर हाँ वो ये बस उसको ऐसा मान। है, फिर उस समय दुखी सुखी नहीं हो, ये ऐसा इतना पढ़ाई तो क्या कर रही है, नहीं, सबका अपना बना पड़ा है। हम्म, पर अपने तरफ से चलो ठीक है, क्लियर हुआ। जी जी। समष्टि के कल्याण के लिए कर्म करता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन, उदासीन माना उद माना ऊपर, सीन माना आसीन, जो ऊपर, उदासीन मतलब ऊपर ऊपर हो जाए, माना अटक नहीं हो, वो उदासीन स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। भगवान ने अपने लिए बोला, मैं उदासीन, क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरी कोई अटक है ही नहीं। तो ये कर्म मेरे को नहीं बांधते। अभी दूसरे रूप में इसी को ही समझो। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या: कर्म आसक्ति, फल आसक्ति और कर्तव्य अभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। कर्मों से बंधने का जो कारण है, वो भगवान ने 3 कारण बताए। कौन सा? कर्म के प्रति आसक्ति, दूसरा फल, फल के प्रति आसक्ति, ऐसा कर्म करूं, ऐसा कर्म किया तो ऐसा फल मिले, तो फल के प्रति आसक्ति। और कर्तव्य अभिमान के कारण, एक कर्तव्य बस हो गया और एक कर्तव्य का अभिमान, मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है, मेरे बिना घर कैसे चलेगा। हाँ? तो तेरे बिना, तेरे से पहले भी बहुत आए थे जो बोलते थे, क्या नहीं हुआ उनके बिना जो मैं ऐसी बात करें। तो ये कर्तव्य अभिमान न होए, कर्तव्य अभिमान ही है, इसीलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बंधते। ये अभिमान भगवान में नहीं है, तो भगवान सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, सब कुछ करते हुए भी बंधते नहीं हैं, अटकते नहीं है। इसीलिए भगवान की बात, भगवान की लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, और संसारी क्या करता है? क्रिया। तो कर्तापन में आके क्रिया करेगा, क्रिया है तो कर्म है, कर्म है तो भोग है, फिर भोग के बाद फिर पुनर्जन्म, नया जन्म, फिर जो भगवान अभी तक समझा रहे हैं, ये सब बातें हैं। ठीक, नाउ क्लियर हुआ? अभी 10 में बढ़े आगे, किसी को कुछ बोलना है?
हे अर्जुन, 10वां श्लोक 9वें अध्याय का 10वां। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान ने आगे 10वें श्लोक में बोला, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता, अधिष्ठाता माना आगे समझा रहे हैं, मैं चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। मेरे द्वारा ही अधिष्ठाता माना सबका अधिष्ठाता, सबकी रचना करने वाला। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में माना मेरी मौजूदगी में, मेरी पावर में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। चराचर माना चर और अचर, चर और अचर माना जड़ और चेतन। चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है। कौन? प्रकृति। किसके अधिष्ठान में? मेरे, मेरा मना मैं पावर। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। इसी कारण, क्योंकि प्रकृति माना चेंज, वो चेंज है पर सत्ता उसकी है। इसी हेतु से विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। व्याख्या, भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। भगवान से, शक्ति से, पावर की सत्ता से स्फूर्ति पाकर, स्फूर्ति माना ताकत, स्फूर्ति होना, स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित, चराचर माना जड़ और चेतन, चर और अचर, चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि यह सब क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। इसका मतलब ये जो भी क्रियाएं हैं, बदलना, चेंज होना, ये सब क्रियाएं जो भी हैं ये किस में होती हैं? प्रकृति में होती है। पर उसको शक्ति पावर उसका होती इसमें है, पर कब? उसके पावर से प्रकृति में होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, प्रकृति में कितना भी चेंज परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो शक्ति पावर, वो वैसे का वैसा, वो सदाई वैसा ही है, था, है, रहेगा। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। इसीलिए भगवान का जो अंश, हम सब भगवान के अंश हैं, सूर्य की किरणें, हमको भी ऐसा ही रहना है। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहे। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर, पर जीव क्या करता है? प्रकृति के अधीन हो जाता है। तो अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। भगवान ने बोला ये मेरा अंश है, मेरा बेटा बोलो, अंश बोलो, है तो तू मेरे समान बनना, जैसे मैं हूं वैसा तू भी बनना। संसार में भी बोलते हैं, हाँ, वो तो है अपने पिता समान। तो अभी भगवान बोल रहे हैं पर तू नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप तू जन्म मरण के चक्कर में
घूमता ही रहता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीव आत्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। इसका टोटल तात्पर्य ये है, सारांश छोटे में समझो कि परमात्मा स्वतंत्र है, क्योंकि परमात्मा उदासीन है, परमात्मा की अटक नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो अटकते नहीं है। तो भगवान ने बोला तू मेरा बच्चा है तो मेरे समान तू भी हो ना, तेरे को भेजा हूं एक नाटक करने के लिए, तो तू बस नाटक पार्ट प्ले करके लौट के आ जा। मैंने सबके लिए प्यार की बात की है, तू भी प्यार कर। ऐसा भाव तू भी करना, सबके साथ मेल मिलाप की बात कर, प्यार की बात कर, बहुत अच्छी बात है, कर। पर फिर तू किस में अटक जाता है? इच्छाओं में, कामनाओं में, राग द्वेष में। फिर तू जन्म मरण के चक्कर में आता है। तो मैं तो स्वतंत्र हूँ, पर तू परतंत्र है। उस परतंत्र का जो मेन कारण है, जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। इधर सुख, इधर सुख, इधर सुख। कहाँ कहाँ सुख के लिए घूमते हैं पर अपने अंदर नहीं तो कहीं नहीं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जीव आत्मा, हम सब कौन है? जीव आत्मा सुख की इच्छा से फिर क्या है? परतंत्र हैं। भगवान ने हमको, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, पिंजरे में पंछी फ्रीडम फ्रीडम करता है, पर फ्रीडम है क्या चीज उसको पता ही नहीं है। तो ये पिंजरे में पंछी कौन? फ्रीडम फ्रीडम तो करता है, पर फ्रीडम माना क्या? कौन सी वो हम ही है फ्रीडम? दीदी, हाँ, वो हम ही है। हम ही है ना। पिंजरे जी। में मैना। हाँ। भगवान ने बोला पिंजरे में मैना, तो तू भी मैना बन के बैठना कि मैं नहीं हूँ, भगवान तू ही है, तो तू फ्री है। पिंजरे में मैना फ्रीडम फ्रीडम करती है। फ्रीडम का मतलब क्या है तू समझ तो सही। खाली स्वतंत्र स्वतंत्र बोलने से स्वतंत्र नहीं होंगे, पर समझो फिर स्वतंत्रता कौन सी? सबसे बड़ी स्वतंत्रता है मन की, पर हम मन में सारा संसार पकड़ के बैठे हैं। कैसे होएगा, क्या होएगा, उसने ऐसा, उस छोड़ो, मिलेगा एक खखड़ा भी नहीं। अंदर से तो छोड़ो, बाकी फिर बाहर पार्ट प्ले की बात है, फिर वो भी आप देश काल पात्र सब जानने वाले हो। ठीक है, किसी को बात करना है? परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से, सुख की इच्छा से परतंत्र है। अभी एक अधिष्ठाता ये हुआ, अभी इसको फिर दूसरे रूप में खोल रहे हैं। हाँ, ये अधिष्ठाता, इधर भगवान ने क्या बोला? मेरी अध्यक्षता में। अधिष्ठाता माना भगवान की अध्यक्षता, माना उसकी निगरानी। जैसे परिवार का कोई बड़ा होता है तो वो करता कुछ नहीं है, पर निगरानी सब पर रखता है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किसका कैसा व्यू है, कैसा नेचर है, ये उसकी अध्यक्षता। तो इसका एक मीनिंग ये है। तो भगवान ने बोला मेरी अध्यक्षता में चर अचर सहित संपूर्ण जगत की मैं रचना करता हूँ। जैसे परिवार का कोई बड़ा होता है तो वो सबको देखने समझने वाला होता है, पर अटकता नहीं है। फिर वो क्या करता है? बोलता है ठीक है, बच्चा है ना, ठीक है ना, इसका नेचर है ना, तो वो अटकेगा नहीं। सच्चा परिवार का बड़ा भी वही है जो ऐसे करके बोले अटकेगा नहीं किसी में। हो रही है क्लियर बात? हाँ, तो समझो इशारा, तो अटको मत। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं मेरी अध्यक्षता में। और दूसरा, एक अधिष्ठाता जो इधर भगवान ने बोला, तो एक अधिष्ठाता माना हम भगवान के, ईश्वर के स्वरूप को बिना समझे
ईश्वर का स्वरूप कैसा है? बिना समझे हम पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान का स्वरूप समझो। पूजा पाठ, उसकी अध्यक्षता, अधिष्ठाता, उसकी अध्यक्षता, उसके स्वरूप को समझो, ये भाव है। पूजा पाठ करना या समथिंग, कुछ भी भाव करना, तो ये एक दूसरा भाव संसारी वे से खुलता है। क्योंकि ये गीता का ज्ञान है, ये है जीते जी मुक्ति। तो ये मुक्ति कहाँ मिलेगी? मरने के बाद की मुक्ति नहीं, पर ये आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। अभी हमको कैसे, किस भाव में इधर रहना है, आर्टिस्ट होके। तो गीता का ज्ञान हमको आर्टिस्ट बनाता है कि रहना भी इधर है, सब कुछ इधर। कर्म प्राणियों के साथ जो हिसाब किताब जो भी है, हिसाब किताब भी बार बार नहीं बोलो, पर जो भी है सब इधर ही है। पर मैं इसमें कमल के फूल की तरह कैसे रहूं, न्यारा और प्यारा रह के कैसे रहूं, ये हमको गीता का ज्ञान दे रही है। क्लियर हुआ 10वां श्लोक? इसमें कुछ बात करना है किसको? सचदेवा जी, आपको कुछ बोलना है? और किसी को भी, जो भी, मीरा जी, हरिओम। क्लियर हुआ ना बेटा? जी जी। हाँ, तो बस भगवान बोलते हैं उसको समझो, मैं स्वतंत्र हूँ, तू परतंत्र है। फिर मैं स्वतंत्र क्यों हूँ? मैं सब कुछ करते हुए भी मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं अटकता नहीं हूँ। और तू फिर मैं मेरा मान के अटक जाता है। हाँ बोलो नानी जी, बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु समझाते हैं ना, तू फ्री बैठ ना, मैं बैठा हूँ ना। हाँ, गुरु बैठा है, हम फ्री बैठे ना। कौन सा काहे फ्री? कि किससे फ्री? हाँ फिर, हाँ भाई, अपने मन से तन से फ्री बैठे ना, मेरा मेरा नहीं करे ना। हाँ, है मन से फ्री हो मेरा, जाओ, मन से। हाँ मन से फ्री हो जाए ना। हम्म। अभी ये हमको मिला है ये गीता का ज्ञान, तो ज्ञान को उठाते जाए ना, हाँ और तो ऐसे सब काम तो होते ही रहेगा। हाँ, है वो तो आपके बस ये। अप्रैल तक भी कोई बोलेगा मैं जाऊं, सबको पता है। हाँ पर ये करूं, ये करूं। और ये हाँ कभी, इसको, हाँ, रोज की लाइफ में आप देखो ना, मैं पूरे हाँ प्रेस करके कपड़े उठूंगी, देखो, तो भी एक दो रह हाँ ही जाता है किसी भी रूप रह में। ही जाता है ना। हाँ, तो तो कभी, हम भी ऐसे ही करे थे भाई, भाई हाँ, छोड़ते जाएंगे तो छूटते जाएगा ना। नहीं, ये कभी तो पूरा नहीं होएगा, कभी नहीं नहीं होएगा, नहीं फिर इसको जानो। नहीं, बस हम जानने वाले हुए ना, हाँ जानने वाले बने ना। बस ये गुरु वही बोलता है ना, तुम जानने वाले बनो, हाँ, बस। और तुम दूसरी चिंता नहीं करो। हाँ तुम जान गए हो, है प्रभु है भाई परमात्मा, बस। मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, मैं गुरु का, मैं वो गुरु मेरा। बस ठीक है। बस यही याद रखे। वो बोलते हैं दूसरी पढ़ाई करो नहीं करो, खाली 2 अक्षर याद करो, मैं तेरा तू मेरा। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका निश्चय अच्छा है। हरिओम। हरिओम। और किसको बोलना है प्यारों, आगे बढ़े? संजय चांदनानी। 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। रेखा नागदेव, म्यूट कर दो बेटा आप, दीदी। मैं ही कर देती हूँ। थोड़ा सी सुजागी रखो, तुरंत बात करके तुरंत म्यूट करो, जरूरत नहीं है तो म्यूट करो। किसी की कोई कमरा, सबके घर छोटे छोटे हैं, मुंबई में
एक ही कमरे में तो कोई दूसरा बैठा है, आप सुन रहे हो तो कैमरा भी म्यूट करो, किसी का भी ध्यान क्यों जाए। तो ये छोटी छोटी सुजागियां अभी रखो। अभी नए बच्चे नहीं हो, पुराने बच्चे हो। जितना हो सके फ्री होके बैठो, मन से तन से। 1 घंटा ही तो है। तो ये सुजागी रखो अभी, पर ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, अभी 11वां श्लोक। परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, फिर भगवान बोले मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या: भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। अभी भगवान ने क्या बोला? मूर्ख लोग। इधर भगवान ने बोला है एक में मूर्ख लोग और एक में बोला है मूढ़ लोग। तो गहराई से देखो तो दोनों का इंटेंशन एक ही है। दोनों का इंटेंशन एक ही है, पर समझदारी से अगर समझोगे तो एक है मूढ़। मूढ़ माना जानता ही नहीं है, और एक है मूर्ख माना कुछ जानता है, कुछ समझ भी रहा है, पर समझ के फिर बेवकूफ बन जाता है। समझ के बेवकूफ। तो ये मूढ़ और मूर्ख। तो ये मूढ़ क्या है, मूर्ख क्या है? तो अभी मूढ़ ठीक है कि मूर्ख जी ठीक है? बताओ। एक बार दोबारा क्लियर करें। देखो, एक है मूर्ख। मूर्ख ठीक है। हाँ मूर्ख ठीक है। एक है मूर्ख। हाँ, बच्चों को बोलते ना मूर्ख है क्या, समझता नहीं है। माना समझ के नहीं समझता, मैं भी कभी समझ जाए। और एक है मूढ़, जानता ही नहीं है। तो फिर भी मूर्ख ठीक है ना, मूढ़ तो नहीं बनो। तो मूढ़ से मूर्ख ठीक है। क्लियर हुआ सचदेवा? सचदेवा जी 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 क्लियर हुआ मूढ़ और मूर्ख? जी फिर भी जी मूर्ख ठीक है ना, मूर्ख है, समझ जाएगा। आज नहीं कल समझा। ठोकर लगने में जी। मूर्ख भी सयाने हो जाते हैं, बोलते हैं ना। और एक होता है मूड मूढ़। मतलब मूढ़ हाँ हरिओम। उसकी मति मूड होती। मतलब हाँ पागल टाइप का। हाँ, मूड मतलब जो एबनॉर्मल के टाइप का। किस टाइप का? एबनॉर्मल जैसे पागल, उस पागल, टाइप का हाँ। उसको मूड बोलेंगे। हाँ उसको मूढ़मती, वो अपनी मत मूढ़। और एक होता है मूर्ख। तो इधर भगवान ने लेकिन मंदबुद्धि। हाँ, मंद बुद्धि भी ठीक है। हाँ, जो भी है समझ गए ना। मूढ़ तो हाँ मूढ़ से तो फिर भी मूर्ख भले। फिर भगवान बोलते हैं थोड़े थोड़े से सियाने बनो। कुछ तो समझो। ये सब स्थितियां हैं। मूढ़ से ऊपर मूर्ख, फिर थोड़ी समझदारी से आने। और किसी को बोलना है तो आगे मूढ़ करके किसी को नहीं बोलना, ये भी गाली है। हाँ, फिर भी एक बार मूर्ख ठीक है। आज मूर्ख है तो कल से आना भी होएगा। पर मूढ़मती, वो जानता नहीं है, मानता है। मूढ़ वाला ना जानता नहीं है, पर खाली मान लेगा। बस खाली मान लेगा। तो ये है मूढ़मती, वो जानेगा नहीं। मूर्ख फिर भी थोड़ा हाँ ना करेगा, कभी थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। और जो मूढ़ है वो जानता नहीं है पर मान लेता है।
उसको कुछ भी बोलो मान लेगा। अरे ये मान, तू क्या समझ तो सही, क्या बात है, कैसा। और एक फिर वो ऐसी स्थितियां कर करके वो सिर्फ मानने वाला नेचर हो जाता है। एक ने कही, दूसरे ने मानी, फिर वो एक अलग स्थिति है। फिर इन स्थितियों को भी समझो। जो समझ हर बात में ऊपर हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं छोड़ो, ठीक है ना, आपने कहा ठीक है। उसका, क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो ना, ठीक है, आपकी इच्छा है ना, ठीक है। फिर वो इस भाव में, तो वो किसी बंधन में नहीं आएगा। वो फिर बहुत ऊंचाई वाली बात है। हो रही है क्लियर बात? किसी को बात करना है प्यारों? ऐसे चुप चुप करोगे तो फिर ऐसे लगता है पता नहीं। ये तो हो गई ना, हो गई। एक ने कहे दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों दोनों ज्ञानी। ज्ञानी, वो एक अलग स्थिति है। जी जी, वो हाँ, अलग स्थिति हो गई। वो एक अलग स्थिति है। और ये भी एक हाँ, स्थिति है मूड की। वो जिसकी जान, कोई आसक्ति नहीं होती है, भाई जो हुआ अच्छा ही होगा, वही हुआ ना। हाँ ठीक है ना। जैसे बच्चों को बोलते हैं, बच्चे पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो वो मंदिर में है। तो मंदिर में भगवान हाँ, है क्या? हाँ, शुरू में तो ऐसे ही होता था, भगवान में है, आसमान में है, मंदिर में है। मंदिर, भगवान मंदिर में है। नहीं, शुरू में तो ठीक ऐसे ही है, वो समझाते थे ना मूर्ति बच्चों को। है। फिर हाँ। भगवान बच्चों को भी सही ज्ञान दो। वो जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति को हम्म। ध्यान से देख। वो कैसी है? वो शांत है, एक चित्त है। कुछ भी करो तो देखो वो ऐसी ही है, तब वो भगवान है। पर हम क्या बोलते हैं, भगवान वो मंदिर में बैठा है। वो कैसे बैठा है, उसका क्या नेचर है, उसका क्या स्वभाव है, उसको अपने तरीके से सिखाओ। ठीक है। अभी मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, भगवान ने बोला प्राणियों के महान ईश्वर, सभी प्राणियों का जो मैं महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव, उसको न जानते हुए। भगवान का स्वभाव कौन सा है? भगवान का स्वभाव क्या है? आनंद स्वरूप। उसका रूप क्या है? आनंद रूप। वो हर बात से उदासीन है। उदासीन माना ऊपर, हर बात से ऊपर। तो ये सब बातें न जानते हुए, ये जो श्रेष्ठता वाली बात है, ये न जानते हुए मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। साधारण मानकर मेरी अवज्ञा, मतलब आज्ञा का पालन नहीं, अवज्ञा। अवज्ञा माना मान नहीं देना, जहाँ जो मेरी स्थिति है उसको नहीं समझना, ये सब अविज्ञा में आता है। तो भगवान बोल रहे हैं मूर्ख लोग, एक है मूर्ख, एक है मूढ़। तो मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मूढ़ लोग जानता नहीं है पर खाली मानता है, कैसे क्या क्यों नहीं। ठीक है। तो ये भी दो स्थितियां हैं, मूर्खों की भी दो स्थितियां हैं। कबीर ने बोला जो इस रास्ते चले वो अपना घर फूके। तो जो घर कौन फूकेगा? मूर्ख। तो घर फूकना माना घर को आग नहीं लगाना है। हाँ? पर घर फूके माना न मेरा था, न है, न होगा। संसार के मत में ऐसे लोग मूर्ख मानते हैं कि ये मूर्ख है, इसको समझ नहीं है। हाँ, हरिओम। कबीर ने मतलब ये हमारा अंतःकरण, जो हमारा मन है, उसको फूकने के लिए बोला ना। हाँ हाँ, जो मेरे साथ चले वो हाँ, सब फूके। तो ये मन बुद्धि, न मेरा था तो है, तो यही सब अंतःकरण को बातें है ना। फूकना है, अंतःकरण को फूकना है। हाँ, तो फिर उसमें ये उसमें तो अंदर, बहुत जोर लगता है ना। हाँ उसके। तो कबीर ने बोला ना इस राह जो चले वो अपना घर फूके। तो फूके, घर हाँ। माना कौन सा घर? घर ये को आग नहीं लगा के निकलना है।
हाँ, इसको आग लगानी है, हाँ। अंतःकरण को फूकना है। तो ये सब मन भी बुद्धि स्थितियां हैं अहंकार। और ये सब स्थितियां अंदर की हैं। फिर ये सब स्थितियों को अंदर से समझो और बाहर मुक्ता में भगवान ने जिसको जहां पर जिस कर्तव्य के लिए बिठाया है, फिर फिर वहां बोला। से आसक्ति निकालनी है ना। हाँ, टोटल यही भाव है। हाँ। कर्म करें, फल की इच्छा नहीं, राग द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कर्म करें। फिर ये 4 बातें जो भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं गीता में, फिर ये 4 बातें हैं। इसको लिख लो, घोट लो। डिटैच कर्म, कर्म करें, फल की इच्छा नहीं, दूसरा राग द्वेष नहीं, तीसरा अहंकार नहीं, और चौथा समष्टि के कल्याण के लिए, परिवार का कल्याण, पड़ोस का कल्याण। सबसे सब में तो मेरा कल्याण छुपा हुआ है ना। हाँ बोलो लाज माता, म्यूट करो, ये बात करना है तो करो। फिर वो इसके ऊपर इतने गाने भी बने हुए हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हाँ, जैसा जैसा कितने सही गाने बात। बने हुए हैं। हाँ कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हाँ, जैसा करोगे, क्योंकि प्रकृति तो सारी प्रकृति रिटर्न में है, कोई रखता नहीं है। फिर उसके लिए ये शरीर ही देखो ना, 5 फुट का, इससे बड़ा ज्ञान बाहर नहीं है। इससे बड़ा ज्ञान बाहर नहीं है। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ, फल की इच्छा नहीं है, बाकी 4 क्या पॉइंट बोले आपने? सार क्या मतलब? पॉइंट 4 4 पॉइंट पॉइंट आपने पहले बोले। आपने लिखा है ना कि कर्म करें, फल की इच्छा न हो, और हाँ दूसरा राग द्वेष के रहित कर्म हो, मैंने आपको हाँ। लिखवाया था। हम्म। तीसरा राग द्वेष अहंकार से कर्म नहीं हो, चौथा अच्छा। हाँ समष्टि के कल्याण के लिए कर्म हो। हाँ ये 4 पॉइंट बार बार तो रिपीट यही हो रहे हैं ना, और हाँ, सारे यही है, गीता का यही ज्ञान है। यही उठने, ज्ञान है। हाँ, अगर उठना है कहाँ से, इस जहाँ हम्म, हमारी स्थिति है वहां से उठने के हम्म, लिए बार बार ये 4 पॉइंट, हम्म। इसको लिख के रखो जगह जगह पे ऐसे भाव से। हाँ, वही जहाँ इसीलिए रिपीट कर रही है हाँ, फिर से। ये लिखवाए है ना आपको पहले। हाँ, पहले लिखा है मैंने। हाँ, फिर भी। ये बस वही भाव। हम्म। डिटैच कर्म, डिटैच माना कहीं भागना नहीं है, कर्म हाँ। करें पर इच्छा, फल की इच्छा ना हो। पर हाँ। उसका हमने गूढ़ रहस्य, भगवान ने बोला है कि मैं तेरे को हम्म, गूढ़ रहस्य बताऊंगा, तो गूढ़ रहस्य तो भगवान ने बताया है पहले ही कि जो भी करेगा उसका फल तो निश्चित है, लौट के आएगा ही आएगा। तू मांगेगा या नहीं मांगेगा, मांग के पाने तू अपनी प्रारब्ध को छोटा करता है। तो ये छोटा इतना करता है। बड़ा रहस्य भगवान ने हमको हरिओम, बताया। हरिओम, यदि किसी के प्रति द्वेष थोड़ा हो गया है, हो रहा है या दिख रहा है द्वेष, तो उसको किस तरह से हटाएं? मतलब हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रहा। हट नहीं रहा है द्वेष, उसके बार गुण बार वही देखो। उसी की प्रतिमा बार बार आ जाती है, जैसे ना चाहते हुए भी, मतलब उसके वो दिख जाता है, हटाते हैं फिर भी दिख जाता है। हाँ, तो वो जिससे होता है वो आपसे दूर है क्या? आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। हाँ, मतलब हो मीरा, जाती है। हाँ, हो जाती है पहुंच भी। पहुंच हो जाती तो जाके प्यार करो उनको। हिम्मत है तो बात करो, बेटा मैं ऐसा सोचती हूँ, तो ऐसा हाँ, क्यों? आपको भी ऐसा मेरे वो प्रति होता है क्या? आप भले खुलो ना, अभी हिम्मत रखो ना बात वो करने की। यदि उस बात को, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करे तो नहीं करे तो ये डर किसका? करते हैं चपाती। उधर तो पाना जो डर कर रहे हो तो आपको कर्मों में गिरा रहा है प्यारी। उससे अच्छा एक बार हिम्मत कर लो ना, एक बार हिम्मत करके बात करो ना, बेटा ऐसा मेरे को लगता है, क्यों हो रहा है? आपको भी ऐसा लगता है? पहले पूछो। देखो क्या बोल रही हैं। फिर अपना इंटेंशन बताओ, बेटा ये अगर मैं आपको ये बात मेरी बुरी लगी तो इसका पीछे मेरा ये इंटेंशन था। पर हर बात के 2 मीनिंग होते हैं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो। क्लियर जब तक नहीं करोगे ना, हाँ, वो एक गलत समझ जाते हैं ना। तो अभी वो समझ जाते हैं ना, अभी इस रूप से आप क्लियर करो ना। एक बार तो गलत हम लोग समझे, उसके प्यार के लिए, सुधार के लिए बोलूं, लेकिन वो उसका गलत ही भाव समझते हैं ना। नहीं देखो, जितना गलत का पड़ा है ना उतना ही समझेंगे। फिर गलत हम्म, गलत का जब होएगा पूरा ना, तो फिर जब उनके अंदर थोड़ा परिवर्तन होएगा तो फिर आपका अच्छा भाव काम करेगा। ये बात आप नहीं बोलो, हमको तो अनुभव है। जी,
हमको तो इस बात का अनुभव है, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति बहुत सालों से ऐसी बात है, फिर हमने वो बात की, कितना रहेगी, आखिर तो चेंज होएगा ना। होएगा चेंज, ये बात नहीं करो कि वो गलत समझेंगे, एक बार समझेंगे, जितना पढ़ा है वो तो निकलेगा ना, उसकी भी तैयारी करके जाओ। मैं भी गुस्सा होए, मैं भी नाराज हो, मैं भी वही दो है शब्द तैयारी, बात बोलेंगे तो कोई उसमें बात नहीं, मैं सुन सहन लूं। शक्ति रखते बात करनी है। हाँ, बात करनी है, मैं भी, कोई बात नहीं, अपनी घर से ही तैयारी करके जाओ। जी घर से ही क्या कर करके भी क्या करते हैं, सामने वाला गुस्सा होएगा, नाराज होएगा, दो शब्द बोलेगा, ठीक है ना, पर उसके अंदर की तो भड़ास निकली ना, उसके अंदर पड़ा था इतना तो निकला ना। आप तो सागर हो कि नहीं हो? हमको भगवान ने सागर बनाया है, हमको भगवान ने ठंडा मटका बनाया है, ऐसा पक्का करो ना। तो अभी डर किसका कि चिल्ला देंगे, नाराज होंगे, बात नहीं करेंगे? अरे, परिवार है तो कहीं ना कहीं आपकी मेरे से जरूरत है, कभी मेरी आपको जरूरत है, तो नाराज होके कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पर हमको ऐसा प्यार और ऐसी हिम्मत आनी चाहिए बस। पर हमारा मन डराता है, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा, बात नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, कहाँ जाएगा भाई, मेरा फिर प्यार है। ठीक है मीरा जी, जी जी ने हिम्मत रखो अभी बात करने की, और पहले से तैयारी करके जाओ कि आप वहां से हम्म, कुछ ऐसा भाव नहीं लेके आओगे अंदर में, दुख वाला, अपमान वाला। पर वो सामने वाला अपमान में भी करे, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर पड़ा है तो निकलेगा ना। देखो, समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का जब मंथन हुआ तो एक तरफ थे देवता और एक तरफ थे दैत्य। तो सबसे पहले निकला अमृत, भी निकला कि नहीं निकला? जी जी तो पहले क्या क्या निकला याद है ना, सब समुद्र मंथन की कथा हुई है ना भागवत में। जी तो क्या क्या निकला बताओ? कामधेनु निकली, कामधेनु अमृत गौ निकला, निकली, जहर जहर निकला, ऐरावत जहर, आग हाँ, निकला, तो पहले तो जहर निकला ना। शंख तो निकला, ये कितनी जब अच्छी चीजें निकली। हम अपना भी मंथन करेंगे ना किसी के प्रति, तो पहले जहर निकलेगा, आप याद करो, हाँ वो ऐसी है, उसका ऐसा, पर फिर वो जहर निकाल के फिर अमृत की बात करो, ठीक है ना। वो है उसकी गत मत वो जाने, ठीक है, उसका स्वभाव संस्कार, ठीक है, उसका वही है कर्म उसका भोग। हाँ 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 समुद्र का मंथन हुआ, आखिरी में अमृत निकला कि नहीं निकला? जी फिर वो अमृत के पीछे हाँ दैत्य भी हैं तो देवता भी हैं। तो ये अमृत दैत्य को भी चाहिए, जो हमसे द्वेष करते हैं, द्वैत स्वभाव वाले। आगे का श्लोक फिर इसी से कनेक्टेड है, जी आसुरी स्वभाव और तो जो द्वैत स्वभाव वाले हैं, हाँ, राक्षस हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं शांति चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, तो वो हमको भगवान ने हमारा भंडारा भरपूर रखा है प्यार वाला, तो फिर हम इसमें कस क्यों खाएं? घाटा, कस माना घाटा। ठीक है मीरा जी, जी जी और किसी को इसमें बात करनी है? संजय चांदनानी बोलो बेटा। जी हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो ये नीचे ये डाल जो दूंगी संतों ने बताया ना, द्वेष है किसी से, हाँ तो ऐसी हमारी भी स्थिति थी। तो हमको हमारी दादी ने कहा कि आप रोज ना उनकी क्वालिटी लिखो दो। हाँ, दो तो क्वालिटी हमने लिखो। एक मंथ तक ना उनकी दो क्वालिटी रोज सवेरे से यानी उठते थे और पहले कॉपी पेन रख दिए थे सिरहाने और हाँ लिख देते थे। हाँ तो हमको 10-12 दिन कंटिन्यू लिखे, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था तो है ही भगवान करके 2 लाइनें लिख देते थे। यानी हाँ 1 महीना हमने ये किया, किया, तो उसके बाद रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया। सही बात है। जी, यानी यानी करना कुछ नहीं पड़ा, बस हम जो उन्होंने कहा संतों का वचन सत्य हुआ। सत्य हुआ, तो दो क्वालिटी जिसमें, हाँ, मैं द्वेष देख रही हूँ, उसकी ये अच्छाई तो है, उसकी ये अच्छाई तो है, दो अच्छाई देखो, फिर अच्छाई पर दृष्टि रखो ना। तो ये भी जी बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, हमारे लिए भी ये बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी तो इसकी दो क्वालिटी रोज लिखते थे, देखो ये प्यारे, कि वो ऐसा करती है तो उसमें ये भी तो बात अच्छा ही है ना,
तो उसकी 2 अच्छाई लिखो। उसके बाद चलो समझ में नहीं आ रहा है तो है ही भगवान, जो भी है भगवान है, पण हाँ। काटने के लिए है, जो भी कर रही है पण जी। भगवान है, और भगवान माना काटना, वो पण मेरा काट रही है। तो करते करते देखो इन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमारा मन पॉजिटिव हो गया। अब वो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ, ज्ञान तो यही है। हरिओम दीदी हाँ जो लाद जी। माता। ऐसे भी मेरा भी है, हाँ, मैं भी है उसमें जिसके साथ द्वेष था उसकी 2 पैर याद करती हूँ, उसके गुण याद करती हूँ, हाँ, लेकिन इससे बुरा लिखती नहीं हूँ, सिर्फ याद करती हूँ, हाँ उसमें ये गुण तो है, ये गुण तो है, हाँ अच्छी बात है। लेकिन जा तो नहीं रहा है वाकई में, लिखना लिखने से माना जाएगा। मन को सुनाना, रिपीट करना, और याद करना भी जी मन को सुनाना, रिपीट करना, और क्या। हाँ तो वैसे हम उनकी द्वेष तो वाली कुछ भी बात बोल मन को रिपीट हाँ, करवाते थे, अभी उनकी ये अच्छाई वाली बात करते हैं। हाँ, कुछ भी मन में आता है तो यही आता है, उसमें ये अच्छाई तो है, ये अच्छाई तो हाँ है। फिर भी सही बात है ना। भगवान बोलते हैं ना, एक के साथ भी तेरा द्वेष है तो तू उसके गुणों से तो पण वंचित रह गया ना। तो उसके द्वेष गुरु तो में यही देख। बोलते हैं ना, गुरु तो यही बोलते हैं ना, गुण तो हर किसी में है ही है ना, हाँ है ना। दोष पर में तो गुण भी है। पर मेरे साथ उसकी ऐसी कोई बात है तो उसमें मेरी भी तो कुछ बात है। कभी अपने आप को भी जी तो बूंदा मारो कि बस दूसरे को ही मारते रहोगे। नहीं, अप, अपने को मार जाओ तो सुधरेंगे। हाँ तो कभी अपने को भी मारो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ इतना अच्छा चल रही है, उसके साथ तो मेरे साथ जो है, तो कहीं मेरी भी तो बात है, तो मेरी बात मैं अभी सुधारूं ना। दीदी बात न भी हो, लगता है हिसाब किताब होगा, बात शायद नहीं भी है। प्यारे अभी नहीं तो कभी की, चलो कभी की नहीं है हाँ तो आगे हाँ, तो नहीं हिसाब बढ़े। किताब, वो हिसाब किताब हुआ ना दीदी, हाँ पिछले तो जन्म का हिसाब किताब। नहीं, चलो नहीं भी है, हिसाब किताब भी नहीं है, पर अभी फिर अभी ज्ञान से इतनी समझ खुली कि अभी नहीं है तो आगे बढ़ेगा, तो आगे भी क्यों बढ़ाएं। उससे चाहिए यहीं क्लोज हो जाए, उससे चाहिए चैप्टर यहीं क्लोज हो जाए, अच्छी बात है। हाँ यही मन को समझाते चुप हो जाते हैं। हाँ अभी ये बहुत अच्छा पॉइंट हमको भी लगा। संजय हाँ चांदनानी बहुत अच्छी बात बताया आपने। इसके 2 गुण रोज लिखो, 2 गुण जी की रेपिटेशन करो, वो ऐसा करता है तो उसमें ऐसी अच्छाई तो है, ऐसी तो है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और किसको कुछ बताना है इस भाव में। हाँ प्यारों, और किसको कुछ बताना है, बोलो बोलो कुछ तो, मुंह तो खोलो, जिन्होंने बात किया उनको छोड़ के। हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ, ये पुरुषार्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब किसी से हाँ भी द्वेष हो तो उसका गुण देखो, मतलब हाँ जो हम बार बार वही देखते, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो हाँ उसके भी उसके पास ये भी है, हाँ, ये भी उसके पास देखो। ये भी तो है ना, अच्छाई बुराई तो सब में है ना। हाँ, तो उसकी सब में है। अच्छाई है ना, और दिखती भी है, हम्म, पर द्वेष के दिखती भी कारण है। उसको पीछे कर देते हैं, उसको आगे कर देते हैं। हाँ वही। अच्छा द्वेष हुआ क्यों। अच्छा चलो मतलब ठीक है, मेरे बात से वो सुमित नहीं, मेरी सामने बात से मैं मतलब मेरी चले ना। हाँ वही। हाँ, ये भी तो एक अहंकार है ना, पर इस रूप में भगवान अहंकार है। सामने आया ना कि तेरी क्यों हम्म, चले भाई। तेरे से हाँ हुआ क्या है जो तेरी चले। हम्म, बिल्कुल। अभी हम बोले मैं प्यार करती हूँ तो हम्म, किसके ऊपर एहसान करती हूँ क्या। हम्म। हम्म, नहीं, नहीं ये बहुत मैंने अच्छा पण बोला मतलब। अपना रास्ता हम्म, क्लियर किया, मैंने हाँ किसी के ऊपर वही। एहसान नहीं किया, पर संसार में उसको हाँ, भी जताते हैं कि मैं प्यार करती हूँ, मैं सारे, भगवान ने बोला तेरे सामने कोई कांटा नहीं है, पण तूने अपना रास्ता साफ किया। ठीक है प्यारों, और किसको कुछ बोलना है। अभी 23 तारीख को गुरु की तिथि है, सतगुरु भगवान का तिथि है। कल निशी, आज अभी आप यहाँ प्रेजेंट थी, अभी अब्सेंट है, आए थे सत्संग में, कभी कभी आते हैं निशी। तो उन्होंने कल व्हाट्सएप में हमको डाला था सत्संग ग्रुप मिट उसमें कि हम लोग ऑफलाइन सत्संग करें आपस में, आप बोलो तो हमारी कोई बात नहीं है। कि को पाण, ये तो उनके अंदर ये भाव उठा तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका ऑफलाइन सत्संग आपस में, वो काव्य धारा के जो भी मुंबई में रहते थे, काव्य धारा में जहाँ सुजाता निर्मला आंटी ये सब हैं, तो ये वहीं के हैं, तो वहाँ 8-10 योगी अगर आप लोग मिलके कुछ आपका भाव बनता है सत्संग का, प्रसाद का,
या जो भी प्रेम प्यार का भले करो, और अगर वैसे नहीं ऑनलाइन में हो तो इधर जितने भी बैठे हैं भगवान के बच्चे हैं तो भले ऑनलाइन भी हो जाए, ऑफलाइन में वो सब एक जगह बैठे और हो जाए, ये भी अच्छी बात है। हमारा किसी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रेम प्यार करो, प्रेम प्यार बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, सबको आगे बढ़ाओ। मेरी कोई किसी में आपत्ति वाली बात नहीं है। हाँ, उधर निर्मला दीदी हैं, लक्ष्य की दादी, वो इस ज्ञान के जो रूल हैं वो अच्छे से समझते हैं। उनको आप लोग काव्य धारा वाले जितने भी हैं, वर्षा बत्रा है, सुजाता है, और जो अब्सेंट हैं वो भी पाण मिलें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑफलाइन सत्संग करो तो भी अच्छी बात है, और सब मिलके, और ये जो हो रहा है ग्रुप ऑनलाइन का, इसमें भी सतगुरु की महिमा वचन आरती हो जाए तो ये भी अच्छी बात है। हमको किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कल उन्होंने व्हाट्सएप में पूछा था, हमने वॉइस मैसेज भेजा उनको, तो भले हो जाए, वरना हमारा जो रूटिंग है वो तो होगा ही होगा। ये जो रूटिंग का अभी सुना समय था, है। हाँ आपका वॉइस में सुना था मैंने। हाँ, तो ये जो रूटिंग का हमारा है ये तो होगा ही होगा ना। जी जी तो जी। अभी ये हमारा इतना बड़ा परिवार, एक परिवार है, पर उन्होंने हाँ पर्सनल फिर हमको कहा कि ऑफलाइन सत्संग, तो हमको उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप लोग मिलके कर रहे हो अच्छी बात है, सब एक जगह मिलके ऑनलाइन होए तो भी अच्छी बात है। करना तो गुरु की मेहनत है ना। पर सब मिलेंगे, एक दूसरे के भाव समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अभी वो आए थे बात करने, फिर वो चले गए, ऑफलाइन हो गए। और दीदी फ्लावर वैली में है सत्संग पूजा के घर। प्यारे, हमको कोई किसी से नहीं है, जहाँ भी हो फ्लावर वैली जाओ, निम्मो दीदी आए, बहुत खुशी की बात है। हाँ, हम भी जी तो जी उनसे उठते थे, खुले हैं। हाँ, हमको जी किसी से, हमारा जो ये रूटीन है ये होगा ही। जी। हाँ, उसमें फिर जिसकी जो बात है ना, अच्छी बात है, हमको किसी से कोई। टाइम यही रहेगा, हाँ, नहीं तो टाइम यही रहेगा। भले आप लोग मिलके कुछ टाइम डिसाइड करो, तो हम अपनी प्रकृति को बना लेते हैं आगे पीछे करके, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा जल्दी उठेंगे, और क्या होगा। आप बताइए नहीं, भले ना। सब लोग करो, या ये रूटीन में बना हुआ है तो यही टाइम। ठीक है। ठीक है, भले अभी एक दिन है, कल बता देना भले। हमको किसी से कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, गुरु ने तो हमको बोला ज्योत से ज्योत जगाओ, तो अच्छी बात है ना। सब एक दूसरे को जगाते आगे बढ़ो, तो हमने इसलिए वॉइस मैसेज डाल दिया था। आज वो प्यारी आई थी निशी, कभी कभी आती है बाई चांस, वो भी जॉब करते हैं शायद। क्लियर हुआ सबको। सब आगे बढ़ो, हमारी यही, हाँ, दिल से है, हम इतने ऊंचे गुरु के बच्चे हैं। हमको गुरु ने तो पण मेल मिलाप करना सिखाया है ना। ठीक है। और किसी को कुछ बात करना है? कल आगे पढ़ेंगे 12वां श्लोक। ये मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, क्लियर हो गया। और किसको बात करना है? रानी भाटीजा, आप कुछ बोलोगे? चलो, लाज माता बोलना है, भजन। ध्रुव माता जी एब्सेंट है, हाँ बोलो। जी जी। हरिओम। हरिओम। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। है हर जरे में वही तो समाया, है हर जरे में वही तो
समाया, मगर वो किसी की नजर में न आया, मगर वो किसी की नजर में न आया। है आनंद दाता आनंद ही पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। है आनंद दाता आनंद ही पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। नहीं वो किसी के भी बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता, नहीं वो किसी के भी बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। अगर मिलना चाहो गुरु शरण में आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अगर मिलना चाहो गुरु शरण में आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। यहीं पर मिलेगा कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। यहीं पर मिलेगा कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। बहुत हरिओम। सुंदर। हरिओम हरिओम। आवाज दे के प्रभु को ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। बहुत सुंदर भाव है, पूरे वाणी का तो सारा आ गया। और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। हरिओम। सचदेवा बेटा, हरिओम। क्लियर हुआ बेटा सब? चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम शिवो हरिओम सबको, हरिओम। ठीक है, हरिओम। दीदी हाँ बोलो एकता हरिओम। जी, आप क्या बोल रहे हैं एकता? आपका आवाज नहीं आ रहा बेटे। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? हरिओम बोल रहे हो, और कुछ बोलना है? चलो ठीक है, बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम।